नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में आप देखेंगे गुलाब खास आम की खेती कैसे किया जाता है और किस प्रकार से आम की खेती करके अधिक से अधिक आप उपज आम से ले सकते हैं। किस प्रकार का आम का वैरायटी होता है, कैसा कलर होता है, कब आपको आम मिलेगी, कब इसकी खेती किया जाता है, कैसे फर्टिगेशन करना चाहिए, उसकी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी कि पौधा का जो हाइट होता है वो कितना बड़ा होता है, वो सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंडों के पास शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, गुलाब खास आम का जो वैरायटी होता है वो अगता वैरायटी होता है और इसका पौधा जो होता है वो बौने किस्म का होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, इसकी खेती जो है आपको कब करना चाहिए। तो खेती जो होता है ये मौसम के ऊपर, आपके यहाँ का जलवायु के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैसे सीजनली माने पौधा ट्रांसप्लांट करने की यानी पौधे रोपण की, तो किस महीने लगाना चाहिए, तो जो मानसून का महीना चल रहा होता है जून जुलाई का, उस समय इसकी खेती आप कर सकते हैं, यानी जो पौधा होता है उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जो नर्सरी से ग्राफ्टिंग किया हुआ कलम प्लांट होता है उसी प्लांट को लगाएंगे तो उससे कम ही दिनों में आम मिलने लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर गुठली से लगाते हैं, गुठली से लगाया गया जो फ्रूट होता है वो 7 से 8 सालों के बाद आपको मिलेगी। इसलिए अगर जल्दी फ्रूट लेना चाहते हैं तो नर्सरी प्लांट जो होता है वो इसके लिए बेस्ट होता है। अगर पौधा बड़ा करना चाहते हैं और अधिक दिनों तक आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो जो गुठली होता है उससे लगाया गया प्लांट जो होता है वो लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसकी ट्रांसप्लांट करने का जो विधि होता है वो किस प्रकार से होता है। तो 2 फीट के सर्कल में आपको गड्ढा तैयार कर लेना है खोद करके, और उसमें से जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी को भुरभुरी करके और उस मिट्टी के हिसाब से उसमें 30% सड़ा हुआ गोबर के खाद रख करके, और कोई भी एक कीटनाशक ले सकते हैं और फंगीसाइड भी ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में या दानेदार फॉर्म में। तो 4 से 5 ग्राम कीटनाशक जो होता है लेकर के और खाद मिट्टी जो होता है तीनों में मिक्स करके और उस मिट्टी को तैयार कर लेना है। और वो गड्ढा जो होता है जो खोदे होते हैं उस गड्ढा की खुदाई जब आप पौधा ट्रांसप्लांट करने वाले होते हैं उससे 1 महीना पहले करना होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 1 हफ्ता पहले गड्ढा की तैयारी कर ले, खुदाई करके छोड़ दे और 1 हफ्ता तक उसमें धूप लगने दे और हवा लगने दे। ऐसे लगने से, धूप और हवा लगने से उसमें जितने भी इंसेक्ट यानी कीट होते हैं और फंगस होते हैं वो नियंत्रण हो जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो उसमें कीटनाशक मिला करके और मिट्टी के नीचे ऊपर कर करके और मिट्टी के भराव तुरंत करके भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जब मिट्टी का भराव कर देते हैं वैसे, तो आपको 1 हफ्ता तक फिर उस गड्ढा को छोड़ देना है पानी दे करके, और फिर 1 हफ्ते के बाद उसका पौधा ट्रांसप्लांट करना है। पौधा किस प्रकार से ट्रांसप्लांट करना है तो चलिए अब वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब मिट्टी का भराव हो गया होता है, जब पौधा ट्रांसप्लांट करने जा रहे होते हैं, तो जो गड्ढा होता है उस गड्ढा के सेंटर में जो पौधा आप ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उस पौधे के जड़ में जितना मिट्टी होता है, बेस होता है, उतने आकार का गड्ढा खोद करके और उसमें जो प्लांट होता है वो रख करके और चारों साइड से मिट्टी को एयर टाइट कर देना चाहिए। फिर उसमें जो होता है कि तुरंत ही एयर टाइट करके पानी दे दे, और 3 दिनों तक आपको डेली पानी उसमें एक टाइम किसी भी समय देना है। ऐसे करते हैं तो मिट्टी में उसका पकड़ बहुत ही जल्दी बन जाता है और मिट्टी में उसका जड़ होता है वो अब्जॉर्ब धीरे-धीरे करने लगता है। रूट जो होता है उसका वो धीरे-धीरे बढ़ने लगता है, और ऐसे करके जैसे 2 से 3 दिन तक पानी देते हैं तो पौधा लग जाएगा। और ज़रूरत के हिसाब से जब उसमें पानी की आवश्यकता होती है तब उसको जैसे कि 15 दिन के अंतराल पर पानी दे सकते हैं और निराई-गुड़ाई का ध्यान करके उसको पौधा को ग्रोथ बढ़ाए। वही बात करते हैं दोस्तों कि अगर छोटा पौधा लगाते हैं, जैसे कि 2.5 से 3 फीट का अगर पौधा लगाते हैं, तो जो सीजन आता है अगर ग्राफ्टिंग किया गया प्लांट लगाए हैं तो उसमें फ्रूट जो होता है आने लगता है। तो मंजर आते ही जो होता है उसको मंजर को आपको तोड़ करके हटा देना है, क्योंकि उस समय से अगर आप फ्रूट लेंगे तो पौधा का विकास नहीं होगा और ग्रोथ जो होता है उसका रुक जाता है। इसलिए पौधा का हाइट जब 5 फीट से ऊपर चल जाता है, 6-7 फीट तक, तब लेते हैं तो पौधा पूरा मैच्योर हो गया होता है। उस समय से आप फ्रूट ले सकते हैं। अगर गुठली वाला पौधा से आप लगाए हैं तो 7 से 8 सालों के बाद ही आप उसे फ्रूट लेंगे, क्योंकि उससे पहले उस पर मंजर आएगी ही नहीं, फ्रूट लगेगा ही नहीं। तो जो फ्रूट होता है वो 200 ग्राम से लेकर और 250 ग्राम तक का होता है। पकने के बाद ये आम जो होता है वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो कैसी लगी ये जानकारियाँ वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।